नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम आपको गाज़ियाबाद की एक ऐसी बच्ची से मिलाने जा रहे हैं जिसने एक अलग ही कारनामा कर कर दिखाया है। हमारे साथ इस वक्त आराध्या मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और आपको बता दें कि इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और वो भी महज एक ऐसे कारनामे से जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा आपसे। आप पहले अपना बताइए, किस क्लास में आप पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा नाम आराध्या गोयल है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड में। अच्छा, आपने इंडिया बुक ऑफ में रिकॉर्ड अपना दर्ज कराया है। क्या था वो पूरा, किस तरह से आपने दर्ज कराया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैंने 30 बड़े शहरों के नाम बोले हैं, जो काफ़ी लंबे शहरों के नाम बोले हैं, सिर्फ 1 मिनट में। कौन-कौन से वो शहर हैं? एक बार कैमरे पे फिर हो जाए। Alaska, Liverpool, Mid Bengal, California, El Rio de Janeiro, Strauss, Hanover, the Los Angeles, Poricun, Cape Town, Bern, Rockland, Pasni, Shield, Canada, Pecasham, Costa, Finland, Sarpas, Kanda, Masari, Finland, Adrets, Patrets, Uli, Lotats, Germany, Fides, Feldberg, Germany, Slash and Breathing, Germany, Sachmadas, were the West Side, Hungary, Shasta, Sangor, Ireland, Mukana, Dolia, Ireland, the Region and the Iceland, Svalbard, Strand, Repar, Japan, Yamaga, Machu, Mexico, Parangari, Kutri, Mika, Romain, Musluk, Megatek, Netherlands, Gas, Alta, Bermi, Shamania, Mexico, to the consequences, Norway, books and brew Portugal, Fixes, Pacenta, Pennsylvania, Klinefeltersville, Russia, work Nanovo, Cutlam, Betty, Spain, Split, Utagric, Sarah, Bercolari, Isurna, Fakaligas, Planting, Washington on the Brazos, India, Venkat Samaraju, Peta, India, Singare, Konda Mandal, India, Mahabub Nagar Mandal, India, Chitrata Mangalam, India, Nadivaram, Guduvanchari. ये पूरा आपने 1 मिनट में बोला। याद कैसे किया, ये बताइए? मैंने कुछ क्लासेस ली थी जिसकी मदद से मैं ये लर्न कर पाई। उन्होंने मैम ने मेरे को कुछ टेक्निक्स बताई थी कि इन वर्ड्स को कैसे लर्न कर सकते हो। जैसे कि एक वर्ड है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियोसिस, ये एक लंग डिसीज़ का नेम है। तो इसको लर्न करने में मैंने फर्स्ट इस वर्ड्स को मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स में 5-6 पार्ट्स में ब्रेक करा। उसके बाद उनको मैंने छोटे फॉर्म में करा। जैसे कि फर्स्ट वर्ड था न्यूमोनो, तो न्यूमोनो का मैंने न्यूमोनो को मैंने ब्रेक कर लिया। उसके बाद मैंने उसको छोटा फॉर्म में कर दिया न्यूमोनिया। तो इस तरीके से मैंने फिर सारे वर्ड्स की एक मैंने स्टोरी बनाई और फिर उसको मैंने विजुअलाइज करके मैं लर्न कर पाई। अच्छा, और भी बच्चे होंगे आपके साथ जो इस तरह से कर रहे होंगे, लेकिन आपने पहले कर लिया। इस मैंने पहले कर लिया ये ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर कोई भी कर सकता है वो, तो बस मेरे माइंड में पहले आ गया तो इसलिए हो गया, वरना तो अगर कोई और भी चाहेगा तो वो भी कर लेगा। आपका इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है 42 सेकंड में 25 शहरों को लेकर। ये किस तरह से दर्ज हुआ? आपने वहाँ तक कैसे पहुँचे? मैंने इसी टेक्निक से मैंने इन 25 वर्ड्स को भी मैंने लर्न करा। उसके बाद मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म बना के इनको लर्न कर लिया और फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो फिर उनका डन आ गया। इस बात का श्रेय किसको देना चाहेंगे आपकी इस तरह से आपने काम किया है और आप 2-3 चीज़ों में जो है आपका नाम भी अलग ही लेवल पर चल रहा है, तो श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने दादू को और अपनी दादी को। मेरे दादू श्री सज्जन कुमार गोयल और अपनी दादी को श्रीमती पूनम गोयल को ही देना चाहूँगी, और अपने मम्मा पापा को भी। तो इन सब ने मेरी बहुत मदद करी। सब ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि तुम कर सकती हो। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अपने दादाजी को भी इसका क्रेडिट देना चाहती हैं। दादाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह से बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया कि इतनी कम उम्र में इस तरह के नाम भी याद कर लेना और मेमोरी को लेकर अगर बात की जाए तो आज के समय में जो लोगों का खान-पीन है और जिस तरह का पर्यावरण है, तो मेमोरी इतनी खास रहती नहीं है। तो वो किस तरह से आप कर रहे हैं? मैंने अपने बच्चों से छोटे-छोटे से बच्चों से कहा कि छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो बड़े महान लोग हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ने से, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हुए हैं, जो एक बार पूरी बुक पढ़ने के बाद भी बुक छोड़ देते थे, उनको पूरी बुक याद हो जाती थी। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, हम भी इस तरह से पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं और आगे जीवन की तरक्की कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है? बच्चे को क्या किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं? मैं आराध्या गोयल को आईएएस बनाना चाहता पूरी तैयारियाँ हैं? बच्चे हूँ। में हाँ, दिख रहा है। बच्चे में दिख रहा है। अच्छा, उन माँ-बाप को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं या फिर पढ़ते तो हैं लेकिन अलग एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा पड़ जाते हैं जिसकी वजह से उनका पढ़ाई का भी नुकसान होता है? बच्चों को ध्यान देना चाहिए हर विषय पे ही, पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। जो बच्चे शुरू से ही मन से पढ़ना चाहेंगे, वो ज़रूर पढ़ लेंगे और जो नहीं पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ इनके दादाजी और बच्ची से भी हमने बात कराई और बच्ची से बात कर आपको भी कहीं न कहीं लगा होगा कि हाँ,
वाकई आराध्य में कुछ ऐसा टैलेंट है जिसको हमको आपको दिखा नहीं था। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।